आपको यह भी बताया था, सुखदेव जी महाराज चल रहे हैं, चल पड़े, ज्ञान सिद्ध हो गए, और ज्ञान सिद्ध होने पर अब संसार में रहना है तो संसार में रहना है शास्त्र के साथ। संसार में शास्त्र के साथ रहना है। संसार में रहने की व्यवस्था का शास्त्र है भक्ति शास्त्र, और उस भक्ति शास्त्र को ही हम श्रीमद् भागवत कथा का शास्त्र कहेंगे। भगवान वेदव्यास ने भक्ति शास्त्र की रचना की है। महाभारत भक्ति शास्त्र नहीं किंतु नीति शास्त्र है। वेदों का विभाजन करने में समर्थ, वेदों का विभाग तो कर डालते हैं, ज्ञान की जो प्रचुर राशि थी उसका सही कहां प्रयोग हो, विनिमय हो, इसका आकलन और आकलन के साथ उसका सही विभाजन कर डालने के बाद भी, नीति शास्त्र की रचना कर डालने के बाद भी अभी अंदर परम विश्राम नहीं है। ज्ञानी को ज्ञान की स्थिति में रहना होगा। अगर वह स्थिति में कहीं भी प्रमादवश चूक जाता है तो स्थिति से नीचे जा सकता है, लेकिन स्थिति से अगर नीचे हो गया तो इसका मतलब है कि वह स्थिति च्युत हुआ। लेकिन भक्त का पतन नहीं है। ना भक्त के लिए शिकायत है। ज्ञानी को यह कहना पड़ेगा यह सब मिथ्या है, ज्ञानी को बोलना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी ज्यादा बोलता है। लेकिन भक्त कैसे कह सकता है कि यह सब मिथ्या है? वो तो कहता है कि अगर मैं नाम रूप में खड़ा हूं तो यह भी तो तुम्हारी ही व्यवस्था है। तुम्हारी व्यवस्था को नकारने का दुस्साहस मैं कैसे कर सकता हूं? लेकिन अगर मैं दुर्व्यवस्था में हूं तो दुर्व्यवस्था से बचाना भी आपका ही काम है। अब आप जानो कि आप मुझे बचाना चाहते हैं या आप मुझे दुर्वस्था में ही रखना चाहते हैं। इसलिए भक्त बहुत निश्चिंत है। ज्ञानी को संभलना पड़ेगा। भक्त को सिर्फ भाव में अपने आप को मग्न कर, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान तो भक्ति सूत्र में ही बंध जाते हैं। सिर्फ भक्ति के भाव में अपने आप को भक्त रखता है और इसी के साथ भगवान में अपने आप को प्रस्थापित करने का अधिकार पा लेता है। और जब अधिकार पा लिया तो उस अधिकार के साथ जो अधिकार का नायक है, अब ये उस पर ही निर्भर करता है। अब तो भक्त को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जहां कुछ ठीक है, जहां आपको ले जाना है वहां मुझे ले जाइए, लेकिन मैं आपके साथ हूं। ध्यान दें सज्जनों, ये भक्त की कक्षा है। सुखदेव जी महाराज पहले ज्ञान की स्थिति में है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग इस संसार में है, और संसार में जब प्रयोग चलता है तो ज्ञान भी रहना चाहिए, इसी के साथ साथ कोई आलंबन रहना चाहिए। उसी आलंबन के रूप में सुखदेव जी महाराज को भागवत कथा का अध्ययन कराया जाता है, और उस अध्ययन के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चरित्र नायक का चिंतन करते करते परीक्षित तन्मय हो जाएं। और परीक्षित अगर तन्मय हो गए, भगवान का यही संदेश है, मन मना भव।
तुम अपना मन मेरी तरफ कर दो, फिर आगे क्या करना है मुझे करना है, छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रज, ये मत सोचो। अगर शरण जाने वाला मांग करने लगे, अपनी इच्छा प्रस्तुत करने लगे, तो इसका मतलब है कि वह अभी शरण में नहीं गया है। इच्छा मेरी नहीं, जरूरत मेरी नहीं, अब तो तुम्हारी ही व्यवस्था है। भक्त इस कक्षा में चलता है। सुखदेव जी महाराज इस कक्षा में बाद में आते हैं, जब वह संसार में चलना है। संसार में चलने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो भगवान वेदव्यास पिता के द्वारा रचित हुआ, उसका वह अध्ययन करते हैं संसार में चलने के लिए। सज्जनों, संसार में चलना है तो संसार में चलने के लिए जो सुलभ पथ है वह भक्ति प्रेरित होना चाहिए। उसी भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत की यह कथा है। निर्गुण गूढ़ ज्ञान आत्मा के तल पर ब्रह्म स्वरूपता के रूप में समझने योग्य है, लेकिन चलने के लिए वह ब्रह्म हमारे लिए आलंबन बन जाए, वह ब्रह्म हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाए, वह ब्रह्म हमारे लिए उद्धारक चलाने वाला हमारे लिए सिद्ध हो जाए, इसके लिए यह भक्ति शास्त्र है। ध्यान दें, परीक्षित इसीलिए पूछते चले जाते हैं। सज्जनों, ज्ञान की स्थिति में पूछना नहीं है। ज्ञान की स्थिति में पूछेगा कोई कैसे? अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति बन जाने के बाद आप पूछोगे कैसे? लेकिन अगर भक्ति के संदर्भ में चरित्र की कथाएं हैं, तो चरित्र की कथाओं में एक कथा नहीं, कथाओं की योजना है, और हर कथा उसी की है, और हर कथा के साथ उसकी महिमा का रस है, और उसकी महिमा का रस अपने आप में इतना विराट है कि उसको पीते पीते भी भक्त थकता नहीं है, पीता चला जाता है। जो भक्त नहीं बन सकता वो भागवत को पी नहीं सकता। ज्ञानी भी अगर पीना चाहता है तो ज्ञानी को भी भक्त बनना पड़ेगा। ज्ञानियों, तुम क्या ज्ञान की स्थिति में रह सकते हो? सुखदेव जी महाराज से क्या तुम आगे बढ़ सकते हो? ज्ञानियों के लिए संदेश है। सुखदेव जी महाराज से बढ़कर कोई ज्ञानी हो सकता है? आज के तथाकथित हम जैसे ज्ञानियों के लिए ये एक संदेश है। इसलिए ज्ञानी को भक्त होना ही पड़ेगा, और भक्त होने के साथ शास्त्र के इस परम रस को पीने की पात्रता उसमें तभी आएगी। और पीने में रस मिल गया तो सज्जनों पीते चले जाओ। आइए, परीक्षित पीते जा रहे हैं, और पीते पीते ऐसा लगा कि कुछ अभी और पीने को बाकी है। आपको सुबह मैंने बताया था भगवान वामन की कथा का एक प्रसंग। वैवस्वत मनवंतर में ही भगवान वामन के रूप में नारायण का अवतार परीक्षित के मन में आया कि कूर्मावतार की भी बात मैंने सुन ली, लेकिन मत्स्य अवतार की बात अभी तक कुछ बाकी रह गई। इसी के साथ प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज को लगता है बात तो ठीक है, अब बाकी क्यों रह जाए। बताया, जिस वैवस्वत मनवंतर में हम चल रहे हैं, वैवस्वत नाम कैसे पड़ा? विवस्वतः अपत्यम पुमान,
विवस्वान उनका पुत्र होने के साथ वैवस्वत नाम पड़ा है। सूर्य के पुत्र जो 12 आदित्य बताए गए उनमें विवस्वान एक हैं। सूर्य के पुत्र हैं श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव का ही दूसरा नाम है सत्यव्रत। विवस्वान से संबंधित होने के कारण, अपत्य भाव के कारण उनका नाम पड़ गया वैवस्वत। वैवस्वत मनु के पहले शुरू में कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए उन्होंने उद्योग बाद में किया है। किसी समय महाप्रलय की बात तो नहीं थी। जिस तरह से हमको आपको कभी कभी तंद्रा आ जाती है, ब्रह्मा जी महाराज को तंद्रा जैसी नींद आई, तंद्रा जैसी, पूरी नींद नहीं। उसी प्रक्रिया में, उस परंपरा में जब भी ब्रह्मा जी को नींद आती है, जब उनका पूरा दिन बीतता है, आपका पूरा दिन समाप्त होने जा रहा है, तो रात की शुरुआत होती है। रात आपके लिए किस लिए है? नींद के लिए है। यह बात दूसरी है कि काम बहुत ज्यादा है तो जग लो। कोई काम में जगता है और कोई राम में जगता है। राम में भी कोई जगता है। काम में जगो या राम में जगो। काम नहीं है और राम नहीं है तो आप निश्चित ही सो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? या तो कोई योगी जगता है रात में, और या तो कोई बहुत जरूरत का काम बाकी रह गया है, उसका पूरा करना जरूरी है, वो जगता है। तीसरा कोई जगता है, या काम का जो अभिधा वृत्ति से अर्थ निकलता है उसकी प्रासंगिकता में कोई जगता है। तीन ही व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा जगने का कोई मतलब नहीं है। तो रात किस लिए है? सोने के लिए। तुम्हारे लिए अगर सोने के लिए है, गरीब भी सोता है, पशु पक्षी भी सोता है, तो क्या ब्रह्मा जी नहीं सोएंगे? ब्रह्मा जी भी सोएंगे। उनका दिन जिस तरह से हमारा आपका दिन है, थकावट भरा होता है, उनका भी अपना कुछ तो थकावट का अनुभव है। नींद में विश्राम मिल जाता है, लेकिन उनका दिन बड़ा लंबा है। उनका दिन हमारे लौकिक 14 मनवंतर काल के साथ सीमित है। यानी 14 मनु जिस काल सीमा में शासन कर डालते हैं, और जब उसका समापन होता है, यह ब्रह्मा का एक दिन है। तो ब्रह्मा को ऐसा बताया यहां पर कि पूरी नींद की बात नहीं थी, थोड़ा सा नींद की बात थी। उसी समय प्रलय होने लगा। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से जलमग्न होने लगी। जलमग्न होने पहले की घटना से पहले वैवस्वत यानी इस मनवंतर के अधिपति कृतमाला नदी में कुछ नित्य कर्म के लिए गए हैं, और इसी के साथ उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। ऐसा लगा कि जैसे मछली बहुत उत्सुक है कहने के लिए, मानो मछली ने कहा कि मुझे यहां से निकाल लो, नहीं तो जल्दी ही बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। भाव है, कल्पना की कहानी है, ऐसा हम कह सकते हैं, पर कहानी है।
उस छोटी सी मछली को उठाकर अपनी कमंडल में रख लिया। कमंडल में अपनी जगह पर ले आए। थोड़ी देर में देखा कि कमंडल में तो बहुत बड़ी हो गई। तब उसको कमंडल से निकाल करके उसको बड़े मटके में रख दिया। पहले बड़े बड़े मटके होते थे ना पानी भरने के लिए। उसमें रखने के बाद थोड़ी देर में पाया कि और भी बड़ी हो गई। एक छोटे से सरोवर में रख दिया और सरोवर में भी रखने के बाद पाया कि वो तो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो सोचा कि इसको अब कहां रखें। सोचा कि चलो इसको अब बड़ी जलराशि में समुद्र में ही रखें। लेकिन आश्चर्य होने लगा कि ये बात क्या है। कुतूहल पैदा हो गया कि मछली के रूप में तुम हो कौन। ये तो मछली अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण लगती है। इस कुतूहल भरी जिज्ञासा के साथ जब प्रश्न किया है तो मछली ने बताया है कि आज से 7वें दिन संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसी के साथ एक नौका आएगी। उस नौका में तुम जरूरत की कुछ सामान और कुछ बीज रख लेना और उसी क्षण मैं अपने बड़े विस्तृत आयाम वाले शरीर के साथ मैं आऊंगी और मेरे एक सींग पर रस्सी से अपनी नौका बांध देना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ध्यान दें, जैसे ही पृथ्वी जलमग्न होने लगी है, नौका आई है। चूंकि सत्यव्रत को, श्राद्ध देव को यह पहले से ही संदेश मिल चुका था, इसलिए उन्होंने वो व्यवस्था कर ली। और उधर श्री ब्रह्मा जी को जब नींद आने लगी तो उनके हाथ में जो वेद थे वो गिर पड़े, समुद्र में गिर पड़े। और जैसे ही गिरे हैं उसको हयग्रीव नामक दैत्य ने अपने अधिकार में कर लिया। ध्यान दें सज्जनों, वेद की बड़ी महिमा है। हमारा भारतीय वैदिक दर्शन सच तो यह है, भारत अपने वैदिक साहित्य के लिए गौरव रखता है। ईश्वर को अगर कोई नहीं मानता तो उससे कोई परेशानी नहीं हुई। यदि कोई वेद का निंदक है, यदि वेद परंपरा का कोई मजाक करता है तो वह बहुत आपत्तिजनक माना गया। भगवत्पाद आचार्य शंकर ने जब हमारी वैदिक संस्कृति का ह्रास हो रहा था, पुनर्जीवित करने के लिए और पुनः स्थापना करने के लिए मानो उनके रूप में भगवान शंकर ही अवतरित होते हैं। बौद्ध और जैन संप्रदाय के द्वारा जब वेद व्यवस्था का मजाक किया जाने लगा, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाने लगा, अपने ढंग से उसकी परिभाषा की जाने लगी, उस समय में पुनः उस वैदिक संस्कृति और साहित्य की स्थापना के लिए भगवत्पाद आचार्य शंकर का अवतरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, कहते हैं मत्स्य रूप में जो अवतार हुआ है वह वेदों की रक्षा करता है और वेदों का उद्धार करता है, ऐसा भी बताया है। हयग्रीव नाम